बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो कप्तान के जो 8 कमरे हैं अडयाला जेल में, वो मौजूद बहस बने हुए हैं, उनकी हकीकत थोड़ी सी आपको बता देंगे। फिर एक बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम 11 फरवरी को जो है वो इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। 11 फरवरी 2024 को इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, आम इंतखाबात। तो सदर ममलकत के साथ मुलाकात जो है वो इलेक्शन कमीशन के हुकाम कर रहे हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि सदर ममलकत के साथ वो मुलाकात करें। दूसरा, मियाँ साहब डामाडोल हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब कि हुकूमत अगर मिल गई तो क्या मुझे वज़ीर आज़म बनना चाहिए या मुझे सदर बनना चाहिए। ये 3 ऐसी खबरें हैं जिसके ऊपर जो है वो आज हम गुफ्तगू जो है वो करेंगे। और सबसे पहले तो ये बता दें कि जो लोग कहते थे कि इनको सहूलियात हासिल नहीं हैं इमरान खान को अडयाला जेल में, तो उसकी भी हकीकत जो है वो खुलकर सामने आ गई हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म जो है वो मौज मेला कर रहे हैं और अडयाला जेल के अंदर भी वो किसी वीआईपी जो शख्सियत है उससे कम की तरह वो नहीं रह रहे। वो जनाब वहाँ पे सही जो एक मौज मेला होता है उस तरह की ज़िंदगी वीआईपी अंदाज में जो है वो अपनी ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रहे हैं। ये तो 8 कमरे हैं नहीं, ये तो वैसे ही बात है। 2 कमरे उनके ज़ेर इस्तेमाल हैं और वहाँ पे चूँकि एक कमरे में एक खोली जो होती है वो 4 लोग होते हैं, तो वो जो इर्द गिर्द की सिक्योरिटी के कमरे हैं वो भी इमरान खान के खाते में डाल दिए गए हैं। तो उस तरह वो 6-7 बना लें या 8 बना लें, लेकिन जो इनके इस्तेमाल में हैं वो 2 कमरे हैं और उसके सामने एक सैन है छोटा सा, और उसके बाद एक जो है वो एक लॉन है जिसमें वो वर्जिश वगैरह भी करते हैं और टहलते भी हैं। तो वो और फिर साथ सिक्योरिटी वालों के भी हैं, क्योंकि वो जो एक वीआईपी शख्सियत है। 9 डॉक्टर हैं, उसमें से 6 तो डॉक्टर्स हैं मुख्तलिफ ड्यूटी टाइम्स के ऊपर, और 3 मेल नर्स हैं, वो मेल हैं। वो इनकी जो रोटी शोटी जो आती है, खाना शाना आता है, उसको चेक कर लेते हैं। इनका बीपी शीपी अगर कोई मसला वो चेक कर लेते हैं डॉक्टर भी, और ये बाकायदगी के साथ इनका मुआयना होता है। तो वो भी इनका, और वो खुश हैं। ये भी आपको बता दो, एक कमरे में अपना सामान रखा हुआ है, वो एक साइकिल इनको लेकर दी, वो पूरा एक मिनी जिम है जिसके ऊपर ये दौड़ते हैं, वर्जिश वगैरह करते हैं। तो खुश हैं वैसे कप्तान जो हैं। और वो दूसरे कमरे में जनाब वो आरामदेह कुर्सी है, टेबल है, उसके बाद जनाब मैट्रेस है, उसके बाद जनाब वहाँ पे क्या कहते हैं जी, गद्दा मिला हुआ है, चारपाई मिली हुई है, तो अखबार पढ़ते हैं, टीवी है, ठीक है जी। कि और ये भी कहा था कि ये जो स्लो पॉइजनिंग वाली बात ये हो नहीं सकती, ये पॉसिबल नहीं है। डॉक्टरों ने भी बोला और जेल हुकाम ने भी बोला। उन्होंने कहा जी ये तो फिर एक बहुत बड़ा वीआईपी शख्स साबिक़ वज़ीर आज़म है, एक पार्टी का सरबराह है, जो आम कैदी है, उसके साथ भी इस किस्म की कोई हरकत नहीं हो सकती। क्योंकि जो भी खाना जेल में बने या जो बनवाया जाए उसके अंदर सवाल ही पैदा नहीं, क्योंकि उसको चेक किया जाता है बाकायदा, उसका म्यार चेक किया जाता है, उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, और उसके बाद वो खाना जो है वो दिया जाता है। और यहाँ पे तो उन्होंने कहा जी इनका अपना कुक है, और कुक जो है वो इनके से पूछ के वो बनाता है। देसी मुर्गी साहब खाते हैं, मटन भी खाते हैं, और जो दाल सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह इनके जो चाहिए होता है वो पैसे वैसे फिर इनके अकाउंट में, वो जेल के अकाउंट में जमा करवाते हैं, तो वो फिर इनको दे दिए जाते हैं। वही 20 फुट का सेहन जो है वो इनकी वॉक के लिए मौजूद है। और जिस तरह मैंने कहा कि खाना पकाने के लिए बावर्ची, और कैदियों के लिए जो खाना बनाया जाता है वो इनको नहीं दिया जाता, बल्कि जेल में बनाया जाने वाला खाना ही अलहदा बना कर दिया जाता है, और इनसे पूछ लिया जाता है कि वो ये खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो इस वजह से ये जो कही जा रहा था कि जनाब उनको सहूलियात हासिल नहीं है, तंग हो गए हैं, ये है, बीमार हो गए हैं, वज़न कम हो गया है, शेव बढ़ी हुई है, मस्त मलंग हैं, कोई सहूलत नहीं है, नीचे सोते हैं, ये सारी बातें झूठ साबित हुई हैं। ये मौज मेले की ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रहे हैं। हाँ, ये साइफ़र वाला केस जो है और वो अलकादर ट्रस्ट वाला केस है, ये गले पड़ने वाला है। इसका फ़ैसला जो है वो जल्दी आने वाला है। और फिर तीसरा बड़ा केस जो है वो सानिया 9 मई है, क्योंकि तमाम जो शवाहद हैं, जो तमाम दस्तावेज़ात हैं, जो तमाम रिकॉर्ड है, ऑडियो वीडियो, वो भी इनके ख़िलाफ़ जा रहा है। तो आने वाले दिनों में देखेंगे कि इस हवाले से वाज़ेह तौर पर जो केसेस के फ़ैसले हैं वो सामने आ जाएंगे। साइफ़र में तो फ़र्द जुर्मायत हो चुकी, अब तो गवाहान के बयानात का सिलसिला जो है जारी है। उसके बाद फिर कादर ट्रस्ट की बारी है, तो ये, और फिर सानिया 9 मई, तो ये जान छूटने वाली उनकी नहीं है। तो जितनी वो, लेकिन वहाँ पे फिर बात हुई है कि जिस तरह की वो सहूलियात से इंजॉय कर रहे हैं, वो उन्होंने कहा जी वो उनको वहाँ पे हासिल है। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1-2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया
आम इंतखाबात के हवाले से और कहा कि जो कुछ माजी में हुआ हो गया, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाए और जिस तारीख का इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है या जिस तारीख पर इलेक्शन कमीशनर सदर का इत्तफाक होता है वो हमें लिख कर दे दी जाए, वो पत्थर पर लकीर होगी और उस तारीख से हम पीछे नहीं हटेंगे। अब ये हो सकता है कि सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान अगर 11 फरवरी पर इत्तफाक नहीं होता तो फिर हतमी तारीख सुप्रीम कोर्ट देगी, क्योंकि कल फिर समाअत है। तो वहाँ पे अगर सदर और उसकी मुलाकात में 11 फरवरी पर इत्तफाक नहीं होता, क्योंकि ये बात याद रखें कि सदर ममलकत ने 7 नवंबर की तारीख दी हुई है और 5 दिन बाद 7 नवंबर है, तो 5 दिन तो बाद इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। आप प्रिंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि सदर का ये मौक़िफ़ है, क्योंकि अगस्त में असम्बलियाँ तहलील हो गई थी तो 9 को, तो उन सदर साहब ने वो जो एडवाइस थी उसको मद्देनज़र रखते हुए 90 दिन का जो पीरियड निकाला और उन्होंने 89 दिन बाद यानी कि 7 को उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन ये करवा दें 7 नवंबर को। वो पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा सदर अब 11 फरवरी के ऊपर इलेक्शन कमीशन से इत्तफाक करते हैं या अपनी कोई डेट देते हैं, और अगर इत्तफाक राय नहीं होता तो सदर का जो जवाब है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फिर जो जवाब जो है इलेक्शन कमीशन का वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास आ चुका है। तो क्या ये भी एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है कि हतमी तारीख क्या फिर इलेक्शन कमीशन की बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देगी? ये अगर इत्तफाक है, ये मैं बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर इत्तफाक सदर और इलेक्शन कमीशन में नहीं होता तो फिर ये तारीख जो है वो दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से। काफ़ी आज जो रिमार्क्स भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के, दिलचस्प किस्म के चीफ जस्टिस की जानब से आए। उन्होंने कहा जी आज एक ऐसा केस है जिसमें किसी कोई हारा ही नहीं है, कोई परेशान नहीं है, सब खुश हैं। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ वाले भी खुश थे, पीपल्स पार्टी वाले भी खुश थे। चीफ जस्टिस ने बल्कि ये बाज़राए तफन्नन कहा, उन्होंने कहा जी आज तो PTI वाले और पीपल्स पार्टी वाले खुश होंगे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये तो पहले एक दूसरे के बड़े करीब आ गए हैं। तो ये भी एक मैसेज था। तो उन्होंने कहा चलें देखते हैं कि ये इसके ऊपर जो है वो अब अमल दरामद जो है वो होना है और इसके ऊपर उन्होंने कहा जी पत्थर पर लकीर समझा जाएगा। ये चीफ जस्टिस के अब काजी फायद ईसा साहब जो इसके हवाले से अहकाम जारी करेंगे, उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो होगा या नहीं होगा, ये भी एक बड़ा सवाल या निशान है। अब आ जाते हैं दूसरे और तीसरी बात की तरफ, वो है नवाज शरीफ के हवाले से। नवाज शरीफ जो है, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि परेशान हैं, डामाडोल हैं, क्या करें क्या ना करें, हुकूमत बन जाए तो क्या मैं हुकूमत चलाऊँ, क्या मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रख सकूँगा, या फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी को कंट्रोल में रखने के लिए ज़रदारी फार्मूला इस्तेमाल करूँ, सदर बन जाऊँ और नीचे वज़ीर आज़म में किसी और को बना दिया जाए या मरियम बन जाए। शहबाज शरीफ को तो फिर सदर वज़ीर आज़म और सदर भाई तो नहीं हो सकते, तो वो भी एक बात है कि या कोई उसको जो है वो फिर वज़ीर आज़म के जिस तरह राजा परवेज़ अशरफ थे या यूसुफ रज़ा गिलानी थे, इस तरह का कोई बंदा नीचे वज़ीर आज़म बना दिया जाए और ऊपर जो है वो सदर बनकर बैठ जाए। ये और फिर एक तजवीज़ ये है कि नहीं जी आप इलेक्शन अगर जीत जाते हैं तो फिर आप जनाब ऑफ़र करें मिसाक जमहूरियत के तहत पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलें, सदर आप पीपल्स पार्टी का ले लें और वज़ीर आज़म आप खुद बन जाएँ। तो ये इस तरह की भी थ्योरीज़ जो हैं वो चल रही हैं। नवाज शरीफ इस बारे में मुसलसल सोचो विचार कर रहे हैं। एक तजवीज़ ये भी है कि वो वज़ीर आज़म बने लेकिन 1.5 साल के लिए बने, उसके बाद फिर शहबाज शरीफ को बना दें और ख़ुद जो है वो सोनिया गांधी की तरह पीछे बैठ कर जो है पार्टी के फ़ैसले करें। ये तमाम तर मामला जो हैं वो नवाज शरीफ के ज़ेरे गौर हैं और इसके ऊपर आने वाले दिनों में जो है वो फ़ैसला हो जाएगा। तो ये 2-3 जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स थी वो आपके साथ शेयर करने थे। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।